अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक डेडलॉक का स्टार्ट किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें हम लेक्चर नंबर 24 देखते हैं और इसका पार्ट नंबर 22 देखते हैं। आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर की समझ आया होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डेडलॉक को स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने उसके रिसोर्सेज की टाइप्स देखी, डेडलॉक को एग्जांपल के साथ समझा और डेडलॉक की भी टाइप्स और उसके करैक्टरिस्टिक्स देखे। आज हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस के मेथड्स डिस्कस करेंगे। वो कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डेडलॉक्स को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले डेडलॉक प्रिवेंशन है, डेडलॉक अवॉइडेंस है, डेडलॉक डिटेक्शन है और इग्नोर दी प्रॉब्लम। हम लोग इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे फर्स्ट वाला है आज के लेक्चर में, हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन है। डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या है कि कहता है कि ये जो चारों कंडीशंस हैं डेडलॉक की, इनको हमने पूरा नहीं होने देना, तो तब डेडलॉक नहीं आएगा। ये चारों कंडीशन कौन सी थी? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रीम्पशन और सर्कुलर वेट। ये चारों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, तो डेडलॉक से हम लोग बच सकते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन को आज हम डिस्कस करेंगे। डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या है, कहते हैं कोई सिस्टम अगर सेफ स्टेट में पड़ा हुआ है, उसको किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ये सेफ स्टेट में ही रहे और अनसेफ स्टेट में ना जा सके और डेडलॉक से अवॉइड हो सके। कहते हैं अगर हमारे पास स्टेट जो है, हमारी जो हालत है हमारे प्रोसेसेस की, अगर वो अनसेफ होगी है ना, तो उसमें डेडलॉक आना ही आना है। अगर अनसेफ स्टेट है तो फिर हम लोग डेडलॉक से अवॉइड नहीं कर सकते। और इसमें एग्जांपल के तौर पे दिया गया है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है, वो हम लोग इंशाल्लाह इन्हीं में डिस्कस करेंगे, इन्हीं लेक्चर्स में। कहते हैं ये वाला जो ग्राफ है, इसको हम यूज़ करके डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म के कोई भी साइकिल नहीं बनते हैं और ना ही कोई डेडलॉक होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेडलॉक से प्रिवेंशन के लिए हमें ये चार चीज़ें होनी जो है वो नहीं होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, मतलब सारे मिलके नहीं काम करें, एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो। होल्ड एंड वेट में क्या है कि एक प्रोसेस जो है वो पकड़े रखे रिसोर्स को, दूसरा प्रोसेस वेट करता रहे और इतना वेट करता रहे कि स्टारवेशन हो जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नॉन प्रीम्पशन के अंदर क्या है कि ज़बरदस्ती किसी से ले लेना, रिसोर्स जो है ज़बरदस्ती किसी से ले लेना। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, जब हम प्रिंटर के ऊपर कोई कमांड देते हैं तो एक दफ़ा जो कमांड देते हैं उसके सारे पेजेस ही प्रिंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कमांड भी दी और दूसरी कमांड भी दी, दोनों कमांड के एक एक पेज निकलेगा। उसके बाद सर्कुलर वेट में क्या है कि एक सर्कल सा बन जाए कि प्रोसेस ए जो है वो बी के लिए वेट कर रहा है, प्रोसेस बी जो है वो सी के लिए वेट कर रहा है, सी जो है वो डी के लिए, डी ई के लिए, इस तरह से ये एक सर्कल सा नहीं बनने देना। तो हमें ये चारों कंडीशन से अवॉइड करना है इसको प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसमें इस तरह से हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भी इन चीज़ों को डिस्कस किया था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमने जब बोला हुआ कि एक टाइम में सिर्फ एक चीज़ ही यूज़ होनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉशरूम जाता है तो एक टाइम में एक पर्सन वॉशरूम में जाता है, वो अंदर से लॉक लगा लेता है, दूसरा पर्सन तब तक नहीं जा सकता जब तक कि पहला पर्सन जो है वो बाहर ना निकल जाए या उसको अनलॉक ना कर दे। बाज़ दफ़ा ऐसा अगर हम देखें कि एट अ टाइम दो पर्सन वॉशरूम में चले गए हैं, तो ये सिचुएशन जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाएगी, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी और डेडलॉक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से हमने बचना है, एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को रिसोर्स देना है। होल्ड एंड वेट में क्या है कि एक प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को पकड़े रखता है, अपना एग्जीक्यूट होता रहता है और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो इन्फिनिटी तक एग्जीक्यूट होता है और दूसरा प्रोसेस जो है वो वेट करता 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 उसकी स्टारवेशन हो जाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को भी क्रिएट नहीं करना, बल्कि ऐसा करना है कि एक प्रोसेस जो है यूज़ अगर हो रहा है तो दूसरा उसका वेट करे, जब तक उसने अपना काम किया है तो वो फ़ौरन उसको दे दे। उसके बाद नो प्रीम्पशन के अंदर क्या है कि हम लोग ज़बरदस्ती जो है वो रिसोर्सेज ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ज़्यादा पीरियोरिटी वाली कमांड आई है तो हम ज़बरदस्ती रिसोर्स को लेके किसी और को दे देते हैं। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट नहीं करनी, इस सिचुएशन से भी बचना है। और सर्कुलर वेट में मैंने आपको बताया कि एक सर्कल के अंदर जो है वो सारे रिसोर्सेज इसका वेट कर रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखी है कि प्रोसेस जो है वो इसको अगर एक रिसोर्स मिला हुआ है तो ये इसका वेट कर रहा है और प्रोसेस 2 को अगर ये रिसोर्स मिला हुआ है तो ये इसका वेट कर रहा है। इस तरह से ये एक सर्कल सा बन गया है। ये तो छोटा सा प्रोसेस है ना, छोटी सी एग्जांपल है। अगर ज़्यादा प्रोसेसेस, ज़्यादा रिसोर्सेज इस तरह से हो जाएं तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर ये चारों कंडीशन अगर हमारी नहीं होती हैं तो हम लोग डेडलॉक से बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं डेडलॉक को। अगर ये चारों कंडीशन हमारी होती हैं तो समझो आप डेडलॉक की स्टेट में हो।
आई होप कि आपको डेडलॉक प्रिवेंशन के कॉन्सेप्ट की भी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप भी फिर भी मुझे ईमेल करके स्लाइड्स ले सकते हैं, लेकिन आपने ये भी बताना है कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, कौन सी स्लाइड्स चाहिए, अगर सारी चाहिए तो भी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।